नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ अंजलि शुक्ला। हरियाणा के रेवाड़ी में नगर निकाय चुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है, जहां भाजपा की जनसभा में वोटरों को धमकाने के आरोपों में राजनीतिक माहौल को और गर्मा दिया है। रेवाड़ी में नगर परिषद चुनाव को लेकर राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। भाजपा की एक जनसभा के दौरान केंद्रीय मंत्री पर वोटरों को यह कहने का आरोप लगा है कि वोट भाजपा को ही देना, वरना कोई काम नहीं होगा। इस बयान को लेकर कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने इसे बेहद शर्मनाक और निंदनीय बताया है। उन्होंने कहा है कि यह वोटरों का खुलेआम अपमान है और लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है। उन्होंने यह बयान रेवाड़ी में कांग्रेस प्रत्याशी निहारिका चौधरी के समर्थन में आयोजित जनसभा के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान दिया। कैप्टन अजय यादव ने कांग्रेस प्रत्याशी निहारिका चौधरी के पक्ष में मतदान की अपील करते हुए कहा कि पिछले 5 वर्षों में नगर परिषद में भ्रष्टाचार के अलावा कोई काम नहीं हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि शहर में कूड़े के ढेर, टूटी सड़कें और विकास की कमी साफ दिखाई देती है। उन्होंने दावा किया है कि यदि निहारिका चौधरी को जनता का समर्थन मिलता है तो रेवाड़ी में विकास को नई दिशा मिलेगी। इसी बीच कांग्रेस प्रत्याशी निहारिका चौधरी और उनके पति व जिलाध्यक्ष परवीन चौधरी ने भाजपा प्रत्याशी विनीता पीपल पर भी गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि भाजपा अपने कार्यालय में कोई भी ठोस विकास कार्य नहीं गिना सकती। उन्होंने ये भी दावा किया है कि जनता अब सब समझ चुकी है और इस बार चुनाव में बदलाव तय है। काम था उसके बारे में थोड़ी जानकारी। आज हमारे जो राजेश चड्ढा जी हैं, वार्ड नंबर 7 से कांग्रेस के चिन्ह पे चुनाव लड़ रहे हैं और निहारिका जी हमारी चेयरमैन की जो है उम्मीदवार हैं, तो उसके लिए आज यहाँ सभा थी राजीव नगर के अंदर। और राजीव नगर वो बस्ती है जिसको उजाड़ने का काम आज से 1990 के अंदर जो है इसको तोड़ने का काम किया जा रहा था। तब हमने इसका नाम धक्का बस्ती से बदलकर राजीव नगर रखा था और इसको बचाने का काम किया था। जहाँ तक सवाल है, कल राव इंद्रजीत सिंह जी आए थे यहाँ और धमकी देके गए कि भाई अगर कांग्रेस को अगर आपने वोट नहीं दी, वो अगर वोट दी आपने तो कोई भी काम नहीं होने देंगे, क्योंकि हमारी राज्य सरकार भी हमारी है और केंद्र में भी सरकार है। ये लोकतंत्र की हत्या है और मैं चाहता हूं कि ये अपमान है हमारे वोटर्स का। उनको धमकाने से इसका मतलब ये है कि जो चेयरपर्सन है वो उनकी कठपुतली बन के रहे। जैसे पहले वो चेयरपर्सन थी, यहाँ अवैध कॉलोनियां काटी जाया करती थी, सीवरेज की दिक्कत थी, पानी की व्यवस्था खराब थी। आज सारी व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए और यहाँ पर जो है जगन गेट के पास कूड़े का ढेर लग रहा है, उस जगन गेट के पास जो कूड़े का ढेर है इसको हम बिल्कुल समाप्त कर देंगे, इसको यहाँ से उठवा देंगे और यहाँ पर कोई कूड़ा नहीं डलेगा। बाकायदा डोर टू डोर कलेक्शन की जाएगी और सारा कूड़ा जो राम सिंहपुरा है वहाँ पर जो ले जाया जाएगा और वहाँ उसका निरस्तीकरण किया जाएगा। लगातार आप जनता के बीच में जा रहे हैं, किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है? देखिए, जनता का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। जनता पिछली जो पार्टी है उससे उब चुकी है, क्योंकि उस पार्टी ने कुछ काम ही नहीं किया है। भ्रष्टाचार इस पार्टी में हुआ है, कूड़े की व्यवस्था इस पार्टी में ठप कर रखी है, डोर टू डोर सेवा इसमें ठप है, पानी की व्यवस्था इसमें नहीं है वो भी ठप है, सीवरेज की प्रॉब्लम इस व्यवस्था ये भी ठप है। तो लोग बहुत ज्यादा निराश हो चुके हैं और उन्होंने भी मन बना लिया है कि अब पार्टी को चेंज करना है और नया बदलाव लाना है और अब की बार कांग्रेस को ही लाना है। भ्रष्टाचार की बात कर ले तो इससे पहले भी कैप्टन साहब ने भी अभी बताया कि वो 1 साल 1.5 साल वहाँ चेयरपर्सन रही है और यहाँ तक कहा जाता है कि उनको 20% के नाम से भी जानते थे, 20% कमीशन के नाम से जाते थे। अब ऐसे में वो भ्रष्टाचार रोकने की बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, अगर भ्रष्टाचार उनको रोकना होता तो वो कब का रोक लेते, लेकिन जो अब की बार जो चेयरपर्सन जिसको टिकट दिए बीजेपी वालों ने, उनपे खुद ही दाग लगा हुआ है। अभी उनकी अगस्त में तारीख भी है, उन पर आरोप लगा हुआ है। तो मैं तो नहीं समझती कि वो अब आगे भी कुछ भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, बल्कि बढ़ावा ही करेंगे अगर जनता उनको वोट देती है। तो मैं जनता से अपील करती हूँ कि साफ छवि को, पढ़ी लिखी लड़की को वोट करे ताकि रेवाड़ी का विकास हो सके और जो रेवाड़ी में जो भ्रष्टाचार है वो खत्म किया जा सके। भाजपा उम्मीदवार को मुकाबले में मानती है या नहीं? देखिए, मैं अपना मुकाबला रेवाड़ी के में जो फैला हुआ भ्रष्टाचार है उससे मानती हूँ, रेवाड़ी में जो फैली हुई गंदगी है उससे मानती हूँ, रेवाड़ी में जो पानी की दिक्कत है, जो गलियों में सीवरेज की प्रॉब्लम है, जो थोड़ी सी बारिश में ही पानी भर जाता है, मेरा मुकाबला उन चीजों से है
और मुझे उसे खत्म करना है, तो मैं वो करना चाहती हूँ। तो जनता मुझे मौका देगी तो मैं जरूर काम करूंगी। उन्होंने आपको वादा करा था कि अगर 2020 में आप हमारी नगर परिषद की चेयरपर्सन को बनाओगे तो हम रेवाड़ी को लंदन बनाने का काम करेंगे, हम महिलाओं को सुरक्षा देने का काम करेंगे, हम महिलाओं के बीपीएल कार्ड बनाने का काम करेंगे और सड़कों को अच्छे से कनॉट प्लेस बनाने का काम करेंगे। आप बताइए कि पिछले 5 साल में आपको कितना दुख उठाना पड़ा। इस सरकार ने मेरी माताओं को, मेरे बहनों को लाइनों में लगाने का काम कर दिया है, कागज ले लेकर, कागज नॉमिन भर भर कर मेरी माताएं, कभी पीला कार्ड कट रहा है, किसी की पेंशन नहीं आ रही है। सिलेंडर आप देखिए कि आपको कितना मुश्किल उठानी पड़ी सिलेंडरों के नाम से। आज आप चले जाइए कि सीवरेज सिस्टम पूरे शहर की फेल हो चुकी है, परंतु कोई सुनने वाला नहीं है आपकी आवाज को। आप देखिए पिछले 5 साल में जो मेरी माताओं, मेरे बुजुर्गों, मेरे युवा साथी इतने परेशान रहे हैं, ना तो कोई, मैं आपको बताना चाहता हूं, सफाई व्यवस्था इतनी ठप पड़ी है रेवाड़ी की। आपके सामने जो डंपिंग यार्ड है, इस डंपिंग यार्ड का वादा करा था कि अगर हम चेयरपर्सन बनेंगे तो इसको उठा के शहर से बाहर ले जाएंगे। सफाई व्यवस्था फेल, डोर टू डोर जो कचरे की गाड़ी आती है 4 दिन आती है और 10 दिन नहीं आती। आप बताइए कि ये सच्चाई है नहीं है? आप बैठे हो यहाँ पर। रेवाड़ी से सी न्यूज संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। रेवाड़ी में चुनावी सरगर्मी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो चुका है, जिससे नगर निकाय चुनाव और अधिक दिलचस्प हो गया है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।